नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धे जिणेन्द्रचन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलद्धिं परुवेमो। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं। उसमें से पहले अधिकार में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के 5 लब्धियों का वर्णन है। वे 5 लब्धियां हैं, बोलिए। क्षयोपशम लब्धि और करण लब्धि। कौन सी लब्धि का वर्णन चल रहा है यहाँ पर? करण लब्धि। करण लब्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। वेरी गुड। करण किसे कहते हैं? परिणाम विशेष को। क्या है विशेषता परिणामों की? जिन परिणामों से दर्शन मोहनी कर्म के, चारित्र मोहनी कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम रूप परिणाम पैदा किए जाते हैं, उन्हें करण कहते हैं। तो वहाँ पर ने सुबह अधा प्रवर्तकरण के आवश्यक देखे थे। आवश्यक यानी उसमें होने वाले कार्य जो अवश्य रूप से पाए जाते हैं। तो वे 4 प्रकार के आवश्यक थे। उनके नाम थे प्रति समय, अनंत गुणी, विशुद्धि का बढ़ना। किस में होगी अनंत गुणी विशुद्धि? जीव में पाई जाती है। कौन से जीव में पाई जाती है? मतलब अनेकों प्रकार के जीव है ना। तो कोई सा भी जीव लो, कौन सी भी गति का जीव लो, कैसे भी गर्भज हो चाहे औपाधिक हो, हर प्रकार के जीव जो करण लब्धि में है तो उसके अधा प्रवर्तक करण में है अनंत गुणा विशुद्धि प्रति समय बढ़ती है। फिर उसके अलावा 3 आवश्यक और बोले थे। कौन कौन से थे? स्थिति बंधापसरण, फिर अनुभाग बंध का अपसरण और अनुभाग बंध का बढ़ना। स्थिति बंधापसरण कितनी देर में होता है? एक स्थिति बंधापसरण अंतर मुहूर्त में। और जो अनुभाग बंध घटता है वो कितनी देर में घटता है? प्रति समय। और जो अनुभाग बंध बढ़ रहा है वो कितनी देर में बढ़ रहा है? प्रति समय। जो विशुद्धि बढ़ रही है वो कितनी देर में बढ़ रही है? 3 चीज़ें प्रति समय हो रही है और एक चीज़ है वह अंतर मुहूर्त में होती है। एक बार में कितना स्थिति बंध घटता है? पल्य बटा संख्यात। कितना है वह? असंख्यात वर्ष है। पल्य बटा संख्यात किया ना, तो पल्य अपने आप में असंख्यात वर्ष होते हैं, अनइमेजिनेबल ईयर्स हैं जो बांध लिए जाते हैं, परंतु संख्यात व हिस्सा कम किया यानी कम नहीं है, असंख्यात वर्ष है। तथापि आप सागर की तुलना में और कोड़ा कोड़ी सागर जो बंद बन जाते हैं उनकी तुलना में देखोगे तो जरा सही है, बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी 1-2 वर्ष आदि की तुलना में ज़्यादा है। और जो अनुभाग बंद हो रहा है तो चतुस्थानी हो रहा है। किसका हो रहा है? कौन सी प्रकृतियों का हो रहा है? प्रशस्त प्रकृतियों का। और जो द्विस्थानी अनुभाग हो रहा है वो किसका हो रहा है? पाप प्रकृतियों का। यानी द्विस्थानी हो रहा है यानी गुड़ और खांड रूप हो जाता है। द्विरूप स्थान रूप होता है यानी कौन कौन सा होता है? लता, दारू और नीम और कांजीर। एक ने पूछा था कांजीर क्या होता है? कड़वा कुछ पदार्थ है, नीम से ज़्यादा कड़वा और जहर से कम कड़वा, ऐसा एक कड़वा है, उसको बोलते हैं कांजीर। मैंने खा के नहीं देखा है, जैसे कि मैंने जहर भी नहीं खाया है लेकिन ऐसी कोई कड़वी, बेसिकली कड़वी चीज़ें उत्तरोत्तर वो होती जाती है। ऐसे करके ये अपन ने अधा प्रवर्तकरण पूरा किया था, मतलब उसके आवश्यक पूरे किए थे।
अंत में ये भी देखा था कि पहले से चौथे और पहले से पांचवें और पहले से सातवें में जाएं तो उनके स्थिति बंध कितने कम हो जाते हैं। आदि में और अंत में जो आदि है अधः प्रवर्तकरण का, उससे अंत में अधः प्रवर्तकरण में यानी अंतिम समय में जाएंगे तो स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन होता है। और पहले से यदि कोई पांचवें में जा रहा हो तो उसका जो स्थिति बंध है वह और भी ज़्यादा संख्यात गुणाहीन होता है। और यदि पहले से कोई सातवें में जा रहा हो तो उसका स्थिति बंध और भी ज़्यादा संख्यात गुणाहीन होता है। ऐसी यहाँ पर ये संदृष्टि बताई थी। एक सेकेंड इसको सेट कर लें। स्लाइड शो प्रेजेंटर व्यू, हाँ अब आया। तो इसकी संदृष्टि दिखाई थी आपको। संदृष्टि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर पटे संख्यात है और पांचवें में जाने के लिए एक बार और संख्यात का भाग लगाया और नीचे आए तो एक बार और संख्यात का भाग लगाया। मतलब बहुत कम हो जाता है। और जो सुबह अपन ने बताया था ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर से फिर 50 लाख करोड़ सागर किया, फिर 25 लाख करोड़ सागर किया, 12.5 लाख करोड़ सागर किया, तो एक हमारा दृष्टांत मतलब मैक्सिमम जो हो सकता है उससे कम ही होगा, क्योंकि कम यानी बंद और भी कम होगा और घटेगा और ज़्यादा। लेकिन यदि हम 2 मान के भी चलें तो ऐसा होता है। इतने भी अंतर मुहूर्त एक छोटे से अंतर मुहूर्त में कितनी शीघ्रता से होते हैं वो इसको देख करके पता चलता है। मतलब समय की जो सूक्ष्मता है वह भी इससे ज्ञात होती है और कितनी जल्दी से काम बन जाते हैं घटने के, जीव के कल्याण होने के। थोड़ी सी देर में कोई कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कितने से ही छोटे समय में। अभी तो वह गिर रहा था, गिरते गिरते ही उसने अपने परिणामों को संभाला और 2, 3, 5 सेकंड में तो अपन सोच भी नहीं पाए और वो कहाँ पहुँच गया, सम्यक्त में, चौथे में गुणस्थान में पहुँच गया। मरते समय के बहुत सारे नियम आएंगे अभी कि मरते समय क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मरते दम तक उन्होंने स्थान दिए हैं कि व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उसके भाव सुधर सकते हैं। मरने तक के बाद तक तो उन्होंने स्थान दिया है कि यहाँ से पढ़ करके गया, यहाँ से सुन करके गया और कालांतर में जा कर के जाति स्मरण हुआ तो उसका कल्याण हो रहा है। किसी को देव रिद्धि दर्शन दिख रही है कि क्यों मिला इनको, भगवान के रत्नत्रय के पालन से मिला, भक्ति से मिला, सम्यक्त से मिला, तो उसको लेकर के मैंने क्यों नहीं किया, मैंने भी सुना था देखा था, तो उस रिद्धि दर्शन से अगले भाव में काम आ गया। वेदना हुई किसी को, नारकी को, तो काम आ गया। कोई प्रवचन देने वाला नहीं था, वैसे याद आ गया तो काम आ गया। मतलब ये है कि उपलब्धि के और आगे बढ़ने के अवसर बहुत सारे होते हैं। प्रश्न इतना सही है कि अपन कितना भुना पाते हैं, एनकेश कितना कर पाते हैं। चेक तो सबको मिला है लेकिन उसको भर करके यूज़ कौन करेगा। वो कहते हैं ना, सबकी गठरी लाल, सुना, सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, मूर्ख भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सुना कहीं बचपन में नहीं सुना? खुशी नहीं सुना? सुनो क्या बोला था, सबकी गठरी लाल, लाल मतलब लाल कलर की नहीं सबकी गठरी में लाल है, लाल यानी रत्न है, सबके पास रत्न है। कोई जा रहा है, कुछ जा रहा है, बोले मेरे तो कंगाल हूँ, गठरी है उसके पास है, उसको पता नहीं है कि उसको भाग्य ने, उसके माता पिता ने क्या दिया है, लाल दिया है, रत्न दिया है, लेकिन वो दूसरों को देख रहा है। सबकी गठरी में लाल है, लाल बिना कोई नहीं। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसके पास लाल यानी रत्न नहीं है, लेकिन फिर भी दर दर भटक रहा है। काय मूर्ख भयो कंगाल, गांठ खोल के देखी नहीं। तो हमारे पास कौन सा लाल है? हमारे घर में तो ना कोई लाल है ना लालू है, कुछ भी नहीं है। कोई लाल है आपके यहाँ? लाल रंग के कपड़े हैं हमारे पास। हो सकता है कोई यही बात सुन करके 9:30 के बाद शॉपिंग सेंटर चला जाए, लाल रंग के कपड़े तो याद ही ना है अपने को, लाए नहीं अपन लाल भी लाना है, कहाँ याद दिलाना चाहते हो, कहाँ पहुँच सकता है व्यक्ति। तो लाल मतलब रत्न है। क्या रत्न है अपने पास? बोले तुम्हारी आत्मा ही रत्न है, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न है। उन्होंने बोला 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? हीरा, मूंगा, पन्ना। 3 रत्न कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनका नाम दिया रत्न, रत्नत्रय।
यही तो लाल हैं, यही तो हीरे हैं, यही तो जवाहरात हैं। इनको ना पहचानने से क्या हो रहे हैं, मूर्ख भयो कंगाल। गांठ खोल करके, जो मोह की गांठ है उसको खोल करके देखे ही नहीं, अपन माला माल हैं, अपन बेकार में इधर उधर भटक रहे हैं। अपनी गांठ खोलने की ज़रूरत है। थोड़ी सी देर में बहुत काम होता है, थोड़ी सी देर में बहुत काम होता है, काम करने की ज़रूरत है। तो ये आवश्यक पूरे हो गए। आई होप आप लोग सभी आवश्यक करोगे, व्यवहार आवश्यक भी करोगे और निश्चय आवश्यक भी करोगे, और स्वतः जो आवश्यक होने वाले हैं वो भी आपके हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं इसको समझने के लिए कि ये आवश्यक तो बता दिए, बट व्हाट इज़ अधः प्रवर्तकरण। इसमें वो ऊपर नीचे के भाव और परिणाम की विशुद्धि और वो सब नाना जीव का आप बता रहे थे, वो क्या होता है, उस बात को बताने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ पर अंक संदृष्टि है, उसके माध्यम से पूरा का पूरा अधः प्रवर्तकरण और उसके खंड आदि अपने को समझ